दोस्तों आप सभी तो जानते ही होंगे कि अभी इजराइल और हमास के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। अभी रिसेंटली में तो इजराइल तो ज़मीनी हमले के लिए भी तैयार हो चुका है और इसमें कितने लोगों की जान जाएगी ये किसी को नहीं पता। इसमें आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि एक देश जो इजराइल को अनकंडीशनली सपोर्ट कर रहा है वो है अमेरिका। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका इजराइल को इतना सपोर्ट क्यों करता है। आप इसको ऐसे समझो कि जब हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था और जब इजराइल काउंटर अटैक कर रहा था तो इजराइल को कोई रोके नहीं। इसके लिए यूएसए ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया आपका मेडिटेरियन सी में कि इजराइल को कोई भी डिटर ना कर सके, उसको कोई धमका ना सके। इवन अमेरिका ने खुलकर यहां तक कहा कि इजराइल को अपने आप को डिफेंड करने का पूरा राइट्स है और इसके बीच में कोई भी आएगा तो उसे अमेरिका से पंगा लेना होगा। यानी कि ओवरऑल कह लो तो अमेरिका ने इजराइल को पूरी खुली छूट दे दी है कि आप हमास में, आप फलस्तीन में जाकर, गाजा स्ट्रिप में जाकर कुछ भी करो, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। तो ऐसा क्यों, आखिर अमेरिका इतना ज़्यादा इजराइल को सपोर्ट क्यों करता है? तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखो, इस कहानी की शुरुआत हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि जब इजराइल 1948 में बन रहा था, यानी कि जब फलस्तीन का बंटवारा हो रहा था और एक नया देश इजराइल क्रिएट हो रहा था, तो उसको बनाने में जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट आप कह सकते हो ना, तो वो उस समय अमेरिका का था, ब्रिटेन का था, यानी कि पूरा यूरोपियन देश का था। और जिसमें कि यूएसए उस समय एक सुपर मेजर पावर बनकर उभरा था। अमेरिका उस समय एक चुनिंदा देशों में से एक था जिसने सबसे पहले इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था और बाकी देशों को भी कहा था कि इजराइल को वो रिकॉग्नाइज करे। इवन 1967 के वॉर के बाद, जिसमें कि इजराइल ने 6 देशों को आपका 6 दिन में ही हरा दिया था, तो उसके बाद से तो अमेरिका ने इजराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया, पूरा मिलिट्री एड देना स्टार्ट कर दिया, फाइनेंशियल एड देना स्टार्ट कर दिया। इवन इजराइल का जो पॉलिसी था कि जितने भी दुनिया में कहीं भी यहूदी है, अगर वो इजराइल में आके बसना चाहते हैं तो हम उनको हेल्प करेंगे। तो अमेरिका यहाँ पर हेल्प कर रहा था उनको बसाने में, उनको पैसे देने में। और ये पॉलिसी आप कह लो कि अमेरिका के इतिहास में, यानी कि इजराइल जब 1948 में बना था और अभी का जो सिचुएशन है, तो इस दौरान जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं ना, तो ओवरऑल सभी ने इजराइल का सपोर्ट किया है, खुलकर सपोर्ट किया है। अमेरिका का सपोर्ट आप इजराइल में इस तरह समझ सकते हो कि जो आयरन डोम है, जो कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि आपका अगर हवा में कोई रॉकेट आ रहा है इजराइल पर हमला करने के लिए, तो ये जो आयरन डोम है उसको वो हवा में ही मार देगा। तो इसको बनाने में जिस देश ने हेल्प किया था तो वो था अमेरिका। साल 2011 में अमेरिका की हेल्प से ये आयरन डोम बना था और ये लगातार इसकी जो फंडिंग है, मतलब कि इसको रेगुलेट करना, इसके इक्विपमेंट को आपको मतलब कि देखना, ये सारा फंडिंग जो आप कह सकते हो ना, तो इसमें एक बहुत बड़ा मेजर चंक आपका अमेरिका से आता है। इवन 2014 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति आपका बराक ओबामा थे, तो उन्होंने साल 2014 में इजराइल के साथ एक एग्रीमेंट भी किया था जिसमें ये बात लिखा गया था कि जो इजराइल होगा ना, तो अमेरिका हेल्प करेगा इजराइल को बेस्ट मिलिट्री कंट्री इन द रीजन बनाने में। इवन जब यूनाइटेड नेशन में इजराइल को कंडेम करने की बात की जाती है, रिजोल्यूशन निकाला जाता है, तो अमेरिका जानबूझकर बार बार उसको वीटो करता है और जो कंडेमनेशन, जो रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, वो अमेरिका की मदद से इजराइल के खिलाफ पास नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्यों, आखिर अमेरिका इजराइल को इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों करता है? तो देखो, इसके कई सारे रीजन है। जैसे कि पहला रीजन आप कह सकते हो कि जो अमेरिका है वो इजराइल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बहुत सारा मिलिट्री डिफेंस इक्विपमेंट, बहुत सारा मिलिट्री का सामान आप कह सकते हो कि अमेरिका से इजराइल में आता है। अमेरिका जो है वो इजराइल को इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि अमेरिका इजराइल को एक क्लोजेस्ट एली की तरह देखता है मिडिल ईस्ट में, जो कि रसिया के नैरेटिव को मिडिल ईस्ट में रोकता है, उसको काउंटर करता है। अमेरिका इजराइल को इस मायने में भी सपोर्ट करता है कि जो अलकायदा का अटैक आपका 2001 में हुआ था ना, तो उस समय से अमेरिका चाहता है कि जो टेररिज्म है ना वो अमेरिका में ना आए, उसको एक क्लोजेस्ट एली, मतलब कि जो इजराइल है वो उसको काउंटर कर दे आपका मिडिल ईस्ट के ही रीजन में। इसलिए अमेरिका इजराइल को इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है। साथ में ये भी है कि जो अमेरिका है तो वहाँ पर जितने भी टॉप पोस्ट है ना, तो वहाँ पर यहूदियों की भरमार है। मतलब कि आप ऐसे कह सकते हो कि जो फेसबुक के फाउंडर हैं आपका मार्क जुकरबर्ग, वो यहूदी हैं। आप कह सकते हो कि जो गूगल के को फाउंडर है आपका लैरी पेज, तो ये भी आपका यहूदी हैं। इवन आप कह सकते हो कि हिंडनबर्ग है, जो और भी आपकी बहुत सारी कंपनी है, तो वहाँ के भी जो सीईओ या टॉप पोस्ट वाले जो इंसान है ना, वो यहूदी हैं। इवन आपका जो सेक्रेटरी है एंटनी ब्लिंकन अमेरिका की, तो वो भी आपका यहूदी हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो ना कि अगर आपका इंसान, आपका अगर किसी देश में वहाँ प्रभावशाली पोस्ट पे है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर एक अनवेवरिंग सपोर्ट तो आपको मिल ही जाता है। इसको आपको पर्सनली समझ सकते हो कि जब भी आप कहीं पे जाते हो और आपको मिल जाता है कोई टॉप पोस्ट वाली जगह पे आपका फेवर वाला इंसान, तो आप कैसे खुश हो जाते हो अचानक से कि हाँ यार, मेरा एक इंसान वहाँ बैठा हुआ है, तो चलो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये जो एक नॉर्मल चलता है। तो ऐसा समझ सकते हो कि अमेरिका में चूंकि टॉप पोस्ट पे आपका यहूदी लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर अनवेवरिंग सपोर्ट मिल ही जाता है। साथ में ये भी है कि आप जानते हो कि अमेरिका डेमोक्रेसी को कितना ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो इजराइल जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है,
तो उसका प्रभाव आपका बाकी के रीजन में भी पड़े, आपका मिडिल ईस्ट के रीजन में पड़े, तो इस वजह से भी अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है। वेल, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।